पिछले क्लास में हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे। आज कुछ हम लोग को फार्मूलाज पढ़ना है और उस फार्मूला का कैसे यूज करेंगे, यानी फार्मूला पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ना है। पहले जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस समझा जाता है। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसी तरह इंटीग्रेशन भी हम लोग जस्ट उसको रिवर्स करके पढ़ेंगे। जैसे हम लोग डी एक्स ऑफ यह डिफरेंशिएशन हो गया x का पावर n, इसके लिए हम लोग फार्मूला करते हैं n x का पावर n माइनस 1 और इसी का जब इंटीग्रेशन में इधर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन और इधर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, यह हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और चूंकि लिमिट हम लोग इसमें नहीं डाल रहे हैं इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है ऐड कर देंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं फर्स्ट में दूसरा रूल जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर dx ऑफ मान लो sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग होता है cos x, तो इसको इंटीग्रेशन में करेंगे तो cos x dx का इंटीग्रेशन जो है यह हो जाएगा sin x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया c। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वह dx ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है sin x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस sin x dx यह हो जाएगा हमारा cos x प्लस c। अब यहाँ देखिए माइनस sin x का cos x और sin x का इंटीग्रेशन जो अगर लेंगे माइनस इधर से हटा देंगे, नहीं कुछ आने वाला है दुकान में माइनस cos x प्लस c। अब हम लोग जो है जो नेक्स्ट जो है वह हम लोग देखेंगे dx ऑफ tan x, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx यह हो जाएगा tan x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा c। 4 के बाद फिफ्थ जो है यह हो जाएगा dx ऑफ आपका cot x, तो यहाँ पर साइन जो है माइनस होता है c से स्टार्ट होता है तो माइनस cosec स्क्वायर x, इसलिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx तो यह बराबर हो जाएगा माइनस साइन इधर आ जाएगा माइनस cot x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह के 5 डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अभी हम लोग जो है कुछ और फार्मूलाज हम लोग को पढ़ना है और तब जो है उस पर एक दो क्वेश्चंस हम लोग को बनाना भी है। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं 5 के बाद 6। में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पहले चेक करते हैं dx ऑफ sec x, तो यह होता है sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx यह बराबर हो जाएगा sec x प्लस c। साथ में देखिए dx ऑफ cosec x, यह माइनस cosec x इंटू cot x, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, यह बराबर हो जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cosec x प्लस c। 8 में जो हम लोग को यूज करना है वो देख लेते हैं dx ऑफ sin इनवर्स x, यह होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्मेट का हो 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx
तो यह बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस 3। उसी तरह 9 में डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स यह होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा होता है, तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस 3। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स के जगह अब आ जाइए साइन कॉस टेन इनवर्स। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग को ऐसा आता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यह बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी कॉस टेन ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह ये 5 हम लोग देख लिए। अब जो है कुछ और 5 फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। 3 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देखे हैं। अब इसमें जो है आपको जैसे यहाँ पर जो है साइन इनवर्स एक्स ए, अगर यहाँ पर ए आ जाता तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए हम लोग लेते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो सब हम लोग आगे इसमें करेंगे चेंजेस। में देखिए tan के बाद cot, तो डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स यह होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके बाद एक और हम लोग लेते हैं 12 नंबर में डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। यह होता है आपका 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इंटीग्रेशन ऐसे आ जाए 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो यह बराबर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग को याद करना है वह है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो 1/x माइनस साइन केवल आ जाएगा √x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जो है 14 में देखिए डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो यह ई टू दी पावर एक्स नहीं होता है, तो इसका इंटीग्रल फॉर्म होता है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो यह हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। उसी तरह 15 में हम लोग लेते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन द बेस ई। तो यह बराबर होता है 1/x। यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर आ जाए 1/x dx, ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे log x ऑन द बेस e प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह जो है हम लोग 15 फार्मूलाज को यूज करते हैं। कुछ फार्मूलाज और हैं जो हम लोग जो है इसका यूज करेंगे बेसिक में, जो हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा, जैसे साइन ax का। तो जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx यह अगर दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं 16 नंबर में
तो इसको हम लोग साइन का जो होता है वो होता है cos x, ठीक है ना। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस cos x, और बाई ए जो कोफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग ऐड कर देते हैं। उसी तरह आपका साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos ax अगर आपका रहे dx, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन में हमारा बाहर निकल जाता है न्यूमरेटर के टर्म में, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो cos का हो जाता है sin ax और डिवाइडेड बाय जो हो जाएगा यहाँ पर a हो जाएगा और प्लस c। तो इस तरह जो है ये हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक और फॉर्मूला देख लीजिए 18 में, अगर आपको ऐसे दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यह हो जाता है, यहाँ कोफिशिएंट 1 के जगह देखिए, तो जिस तरह साइन इनवर्स x का हम लोग पढ़े हैं तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स x, कोफिशिएंट 1 है तो बटा में यहाँ पर ये हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग डाल देंगे c। उसी तरह जो है कभी कभी cos वाले टर्म का भी जरूरी बनता है, माइनस 1 बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसके लिए हम लोग लिखते हैं cos इनवर्स x बाई a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह जो है हम लोग को फिर कभी कभी जो है इस तरह का हम लोग को जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में डाल देते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कोफिशिएंट के फॉर्म में आ रहा है, कोफिशिएंट के फॉर्म में x के कोफिशिएंट के फॉर्म में या वेरिएबल के कोफिशिएंट के फॉर्म में आ रहा है, तो वो हमारा डिनोमिनेटर में इधर यूज करेंगे। अब हम लोग जो है एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए cos x का जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हट जाएगा और डायरेक्ट हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज करेंगे। cos का जो इंटीग्रेशन होता है, cos का होता है sin, पहले तो हम लोग लिख लिए sin x। अब जो यह डेफिनेट है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। अगले स्टेप में देखिए इस x वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे हम लोग अपर लिमिट से, तो यह हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस sin माइनस पाई बाई 2। अगले स्टेप में यह देखिए sin पाई बाई 2 1 माइनस, और माइनस sin पाई बाई 2 को हम लोग माइनस sin पाई बाई 2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए sin माइनस थीटा जो है यह माइनस sin थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जैसे ही ये प्लस हो जाएगा तो अगले स्टेप में यह हो जाएगा 1 + 1 = 2। उसी तरह हम लोग को अगर मान लेते हैं कि दूसरा निकालना है आपको 2 में, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 टू पाई, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है आपका cos। जब साइन का cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब 0 टू पाई वैल्यू डालिए, माइनस माइनस ये माइनस, और फिर जो माइनस करते हैं वो प्लस cos 0, तो cos पाई हो गया माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो ये भी 2 आ जाएगा आपको। तो इस तरह जो है वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ये अपर लिमिट डालें, अब फिर माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 लिमिट डालें, cos 0 1 हो गया, cos पाई माइनस 1 होता है, माइनस यहाँ लगा हुआ है तो ये 2 हो गया। अगर इसी क्वेश्चंस में अगर आपको जो है इस ढंग का चेंज करते हैं,
जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx फ्रॉम 0 to पाई या फ्रॉम π/2 to पाई, ऐसा लिमिट अगर आपको दे दे तो क्या करेंगे? तो देखिए साइन का जो है यह माइनस कॉस 5x हो गया और डिवाइडेड बाई 5 हो गया, लोअर लिमिट π/2 to पाई। अब यहाँ पर कांस्टेंट को -1/5 को बाहर निकाल देंगे, कॉस 5 इंटू एक्स की जगह डालेंगे पाई और फिर माइनस कॉस 5 इंटू एक्स की जगह डालेंगे π/2। अब यहाँ पर -1/5 इंटू, अब कॉस जो है 5 इंटू पाई कितना होता है ये आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए कॉस 5 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 4 प्लस पाई, और कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा से आप जानते हैं कि ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, तो यह 5 हो जाएगा माइनस कॉस पाई। तो कॉस 5 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस 4 यानी 2n पाई और प्लस पाई, ठीक है ना, माइनस कॉस, इसको भी वही लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इसको बदल दीजिए वैल्यू में, तो यह हो जाएगा आपका π/2 हो गया 90, तो 360 और यह 95 इंटू 90। अब जो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लेंगे 5 इंटू 90 को, तो 5 पाई का 2 पाई अब प्लस π/2 अगर लेते हैं 2 2 4 प्लस 5 π/2 आ जाता है। तो फिर कॉस जो है कॉस 2 पाई यानी 360 डिग्री अब प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस π/2 ही हो जाएगा यह, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 पाई में भी यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कॉस जो है इसको कॉस हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अब प्लस 3 पाई, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो है कॉस 3 पाई, और कॉस 3 पाई cos 2 पाई, तो 2 पाई तो यानी कॉस पाई आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई और प्लस π/2। अब जो है ये -1/5 आ गया, यह आपका cos पाई ही रह गया, ठीक है, और माइनस cos π/2 रह गया। अब -1/5 रह गया, cos पाई जो होता है -1 होता है और cos 90 0 होता है, तो यह माइनस प्लस 1/5 आंसर आएगा। इस तरह जो है हम लोग जो है चेंज करके कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए जिस क्वेश्चंस पे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx फ्रॉम 2 to 5। दूसरा निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 6x का पावर -3 dx फ्रॉम 1 to 2। तीसरा निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx फ्रॉम साइन है तो 0 to π/2। फोर्थ में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा x, ठीक है, और इसका वैल्यू जो है हम लोग 0 से π/2 इसमें भी लिखेंगे dx। बस ना ही 4 हो गए, और एक और लिख लीजिए 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, और 6 में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻5x dx फ्रॉम 0 to 1। ये 6 क्वेश्चंस जो है आपको करके नेक्स्ट क्लास में आना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पूरा दिख रहा है नोट।